Snowbell, Snowbell. सॉरी जानू, सॉरी ठाकुर, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, सॉरी। आप लेट जाओ वापस, सॉरी सॉरी, गुस्से में तुम नहीं हिलाओ, आप लेट जाओ। I so wanted to enjoy this basket by WB by हिमानी एंड अभी मुझे टाइम मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। We have this Glow Boost Vitamin C Face Serum. Nice. Then we have Insta Hydrator Face Gel Youth Restart. Vitamin E, Rose Hip, Platinum Flakes. Oh, very cool. Really cool. I'm going to try this for sure. Then we have this perfume. Florizon. Oh, by the way, I don't know why and how, but I think I've tried this hyaluronic acid foaming face wash. I think I've tried this before and it was very good. We have natural honey. Then we have lemon ginger herbal tea. Oh, I love lemon ginger combination. Very nice. We have this Intense Secrets by Himani. So cool. Thank you, Himani. Thank you, WB by Himani. I am sure I'm going to love these. मैडम जो हैं वो काफ़ी देर से म्याऊं म्याऊं कर रही हैं, ऐसे बैठ गई हैं आके कि प्यार करो मुझे, और अपनी सफाइयाँ भी साथ में चल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी चल रहा है। मैं जैसे ही उठ के जाऊँगी म्याऊं म्याऊं शुरू हो जाएगी कि मेरे साथ बैठो। मैडम ये मुझसे भी तुम है ये सब अच्छा नहीं जाए। हाई कर दो सबको, सबको हाई कर दो, बोलो सब्सक्राइब, लाइक, बोलो हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताने वाली हूँ अपने बारे में। मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ARY डिजिटल पर देख रहे हैं आजकल, बट दे डोंट नो मी, या वो मुझे पहले से नहीं जानते। फिर कुछ लोग हैं जो पहले से जानते हैं, मुझे वैसे कमेंट्स आते हैं। सो जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, माय नेम इज़ आयशा अब्रार, आई एम अ शेफ़ और मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही होती हूँ। मुझे काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं एज अ शेफ़। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट होता है विलियम एंग्लिस से, वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं शेफ़ की। उसके बाद मैंने पिथम एक इंस्टीट्यूट होता है कराची में, वहाँ से सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप हूँ और हाइपर हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत जुनून की हद तक शौक़ है, लाइक प्रोफेशनल वाली कुकिंग का। सो मैं फ़र्स्ट भी आई थी अपनी क्लास में, जस्ट टू टेल यू कि मुझे कितना ज़्यादा शौक़ है, मुझे कितना पैशन है कुकिंग का। अच्छा, देन मैं 8 साल से टीवी पे काम कर रही हूँ एज अ शेफ़ अलॉन्ग विद ऑल दी अदर ब्रांड्स। आई स्टार्टेड माई करियर विद जायका टीवी। मेरी पहली ब्रेक थी जायका टीवी, जो कि बिज़नेस प्लस वालों का था। पंजाब साइड, लाहौर साइड पे वो ज़्यादा आता था, कराची में कुछ उसका कोई इशू था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मेरा पहले शो का नाम था डाइट जायका और उस वक्त मैं बहुत फ़नी दिखती थी। अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आप बोलेंगे ये सेम शेफ़ है, बट ज़ाहिर है कैमरा कॉन्शियस थी बहुत ज़्यादा। जायका टीवी से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। फिर HTV हेल्थ टेलीविज़न एक टीवी हुआ करता था, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी, वहाँ मैं चली गई। वहाँ पे मैंने हेल्दी कुकिंग के नाम से एक शो किया बहुत अरसे। अलॉन्ग विद दैट आई केप्ट कमिंग टू ऑल द मॉर्निंग शोज़ जो उस ज़माने में बड़े हिट थे, तो वो मुझे इनवाइट करते थे। तो मैं एज ए सेलिब्रिटी शेफ़ आती थी वहाँ पे। देन डॉन न्यूज़ ने मुझे अप्रोच किया उनके शो चाय टोस्ट और होस्ट के लिए। अब ये जितने भी चैनल्स पे मैंने काम किया हुआ है 8 साल, वो वैसे तो बहुत ज़बरदस्त चैनल्स थे। आई लव्ड जायका, आई लव्ड HTV, आई लव्ड डॉन न्यूज़, मगर वो थोड़ी सी एक नीश, ज़रा एक टारगेट ऑडियंस हमारी थी। तो अब ARY ज़ाहिर सी बात है कि पूरे मतलब मुल्क में देखा जाता है और बच्चा बच्चा देखता है ARY, राइट। ARY के भी काफ़ी सारे मॉर्निंग शोज़ में मैं आ चुकी हूँ, निदा यासिर के साथ, फिर अपना सनम बलूच न्यूज़ पे होती थी उनके साथ, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे मॉर्निंग शोज़ में मैं आ चुकी हूँ। और उस वक्त मैं अपना लाइव शो भी किया करती थी।
फिर मैंने डॉन न्यूज़ पे जब काम किया तो वो एक एक्सक्लूसिव किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मैं किसी और मॉर्निंग शो में नहीं जाती थी, क्योंकि मैं हर मॉर्निंग डॉन न्यूज़ पे पाई जाती थी। चाय टोस्ट और होस्ट के नाम से था, जिसमें अनुश्री अशरफ जो है वो होस्ट थी, मैं उनकी गेस्ट शेफ़ दोस्त दिखाई थी जो कि रोज़ खाने बना रही होती है। वो वाला सीन था, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड उसके बाद से फिर जैसे ही हमारा डॉन न्यूज़ का शो जो है वो चेंज हुआ, उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, जिसमें नेशनल है, शैंग्रीला है, फलक है, बहुत सारे कुकिंग ब्रांड्स के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, बहुत सारे कुकिंग शोज़ किए हैं। और इस हर रमज़ान में कहीं ना कहीं काम कर रही होती हूँ। पिछले से पिछले रमज़ान में PTV पे थी, उससे पिछले रमज़ान पे मैं मसाला TV पे थी। आई वॉज ऑफर्ड दिस शो बाय ARY डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, एंड हर रमज़ान एक शेफ़ के पास जो है ना वो चॉइस होती है, एक ही चैनल पे आप आ सकते हैं। हालांकि मैंने अपने करियर में बहुत सारे चैनल्स पे एक दिन में काम किया हुआ है, एक दिन में 3-3 4-4 अलग अलग चैनल्स पे मैं भागी दौड़ी हूँ। बट दिस टाइम आई वॉज ओनली अलाउड टू वर्क ऑन वन TV। अब क्योंकि मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले मुझे ऑफ़र आई थी कुछ और TV चैनल्स की, लेकिन जो बड़े TV चैनल्स हैं उसमें मुझे ऑफ़र आई थी ग्रीन एंटरटेनमेंट से टू वर्क विद एजाज असलम एंड नादिया खान, एंड आई हैड टू डिसाइड बिटवीन ARY एंड ग्रीन। तो मैंने ARY इसलिए चूज़ किया। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों नहीं कर सकते तो मैंने दोनों को हाँ कर दिया। ARY ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि करा लिया, बिकॉज जब मैंने ग्रीन को बात बताई कि मैं ARY से इतने बजे फ्री होंगी, मैं आपके पास इतने बजे आ जाऊँगी, दे वर लाइक ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। सो देन दे वर लाइक यू हैव टू चूज़ बिटवीन वन। तो रमज़ान से 15 दिन पहले फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ARY के साथ जाऊँगी, बिकॉज आई वांट टू हैव दिस एक्सपीरियंस, एंड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लविंग इट। ये तो हो गई मेरे करियर की बात। अब आते हैं पर्सनल लाइफ पे। आई एम मैरिड, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं, ही वॉज मैरिड फॉर 20 years बिफोर मी। ही गॉट डिवोर्स्ड। प्लीज़ डोंट आस्क वाई, बिकॉज ये सवाल अगर आप करेंगे देन आई डोंट थिंक माई चैनल इज़ फॉर यू। सो एनी वे, ही गॉट डिवोर्स्ड एंड ही हैज़ 3 beautiful daughters who live with their mother। एंड वो हमें वीकली विज़िट कर रही होती हैं, कभी कभी ज़्यादा भी विज़िट कर लेती हैं, तो हम उनके साथ एंजॉय करते हैं। मेरा उनके साथ एक बहुत सिविल, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नेचुरल, सबसे बड़ी बात बहुत जेन्युइन और बहुत नेचुरल एक रिलेशनशिप है। आई एम नॉट देयर स्टेप मदर, आई एम देयर फ्रेंड, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी देयर फ्रेंड, बस, ताकि वो भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश, राइट। एंड देन लवली 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 डॉटर्स। एंड ऑफ कोर्स मैं उनको इसलिए नहीं लाती व्लॉग में, बिकॉज देखिए हर कोई नहीं आना चाहता व्लॉग में, और मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं किसी को पूछूं भी कि आपको व्लॉग में आना है या नहीं। अपने हस्बैंड को ऑफ कोर्स मैं तब लाती हूँ जबकि कोई बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा होता है। ये मेरी कोशिश थी इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरी फैमिली मेरा कंटेंट नहीं होगी। I am not saying anything against anyone who shows their family. I love it. मुझे खुद मज़ा आ रहा होता है देख के, मैं खुद कनेक्ट कर पाती हूँ उनकी फैमिली से, मगर इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली कंफर्टेबल है, राइट। मेरी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, लेट्स पुट इट वेरी सिंपल लाइक दैट, दे आर नॉट कंफर्टेबल। देन आई डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर एक औरत मैरिड है तो बस वो अपना बस हस्बैंड ही दिखाती रहेगी, या वो ट्वर्ल करते हुए रोमांटिक डांस ही करती रहेगी। मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं क्या करूँ। मेरे पास बहुत कुछ और है आपसे शेयर करने के लिए। मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं अभी फ़िटनेस की एक अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ जिस पे आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। मैं कुकिंग, ऑफ कोर्स मैं हूँ शेफ़, तो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। मेरी व्लॉग्स में आपको शायद ही कोई शॉपिंग वॉपिंग कहीं दिखे। मैं इतने पैसे खर्च नहीं करती, आई एम अ वेरी careful spender, but yes, I do spend on travel. कुछ मेरे शौक़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये चैनल बेसिकली आप तमाम लोगों के लिए है जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिनके दिमाग खुले हैं। मेरे वेस्टर्न कपड़े पहनने से अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी हो यहाँ तो चेंज है, वहाँ तो ड्रामा कर रही हूँ, नहीं। अगर आप खुले दिमाग के साथ सोचें, मैं वही बोल रही हूँ, मैं उसी तरह बोल रही हूँ जिस तरह मैं टीवी पे बोलती हूँ। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ों का है, क्योंकि जब आप डॉक्टर होती हैं तो आप अपने घर के तो शलवार कमीज़ पहन के नहीं चले जाते ना, आप उसके ऊपर एक कोट पहनते हैं। अब मैं बोलूँ कि नहीं आप फेक हैं, आप घर पे तो ऐसे नहीं, आप घर पे भी कोट पहन के घूमें। तो अगर आपकी सोच ऐसी है
then let me be very frank with you, my channel is not for you. आप कुछ भी बोलते रहोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. And अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोग वो हैं मेरे चैनल पे जो पॉजिटिव सोचते हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे चैनल के मेंबर्स हो, इसका पार्ट हो. बिकॉज़ अगर आपकी सोच सिर्फ कपड़ों तक महदूद है तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. एंड क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत सारे मुल्क ट्रैवल किए हुए हैं, मेरा दिमाग खुला है, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि काइंड है और जो कि फ़जूल बात किसी को कभी नहीं करती और ना ही सुनती है, बिला वजह इग्नोर करती है बिल्कुल. सो इफ़ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स, इफ़ यू वांट टू स्प्रेड positivity in this world, and if my vlogs make you happy, then they are for you. If they don't make you happy, they are not for you. तो वो तमाम लोग जो कि फजूल कमेंट्स कर रहे होते हैं, यार अपने आपकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है फजूल कमेंट्स करने के अलावा. इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, डोंट वॉच इट. दिस इज़ व्हाट आई डू. इफ़ आई डोंट लाइक समवन, लेट्स से आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, देन आई डोंट सी देम, आई डोंट वॉच देम. सो किसी को आपको गलत बात करी, इट्स नेवर सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, इट सेज अ लॉट अबाउट यू. आज हमारी फूड पैंडा की कोई शेफ़ आएंगी, सो वी वुड बी 4 पीपल. आई नो आप लोगों ने कहा था कि सिर्फ 3 लोग होने चाहिए, आई नो, बट इट्स अ स्पॉन्सर्ड थिंग, तो इट हैज़ टू बी देयर. और मैं एक नॉर की रेसिपी बनाऊंगी, बट सही है, मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को भी इन्जॉय करवाएंगे. उसके बाद मुझे जाना है आज वार्डरोब कलेक्ट करने, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिले कर रही हूँ. मैं निकलने लगी हूँ. बाय द वे, ये मेरी सास ने मेरे ईद के जोड़े भेजे हैं. उनको पता है कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने का कितना शौक है. लाइक दीज कलर्स, सो प्रिटी. ये मेरी सास ने बनवाया है मेरे लिए. और ये भी, ये मैं इसका बैग दिखा रही हूँ, ये देखें, सो क्यूट. मुझे इस तरह के प्रिंट्स बहुत पसंद है, लाइक ट्रेडिशनल जो ना हो. एंड नीचे भी इसके काम हुआ है. और साथ में सबसे मज़े की बात यह है कि आबिद के लिए जो उन्होंने बनवाए हैं वो भी मैचिंग किए. एक ब्लू है और एक पिंक है. सो प्रिटी. बीमार में जब आपको कोई लेने आता है ना, तो आपको एंट्री करवानी होती है फ़ोन करके. मैं कोई आधे घंटे से उनको फ़ोन कर रही हूँ कि फ़लाँ की एंट्री करते हैं. पहले तो कॉल ही नहीं मिल रही थी, फिर मिली तो उनको आवाज़ ही नहीं आ रही थी. पीछे से ड्राइवर की मुझे कॉल आ रही है, मैं आ गया हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे. तो मैंने उनको 5 बार कॉल करने की कोशिश की है कि फ़लाँ ड्राइवर का नाम है, आप उनको अंदर आने दें. आवाज़ ही नहीं आई. हेलो 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 हेलो, और एक बार नहीं 5 बार ऐसी कॉल हुई है. और ऑफ कोर्स मैं फ्रस्ट्रेट हो गई. अब मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे कराऊँ मैं फ़ोन पे एंट्री, मुझे खुद ही नीचे जाना पड़ेगा. और वैसे भी अब तो काम के लिए निकलना ही है, मगर अभी इस वक्त ड्राइवर गेट के बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि एंट्री नहीं हुई हुई, क्योंकि फ़ोन के सिग्नल सही नहीं. अब मैं नीचे ही जाके उनको बताऊँगी कि भाई आने ही दे ड्राइवर को. जैसे मैं नीचे आई, आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल देयर इज दिस लेडी एट द रिसेप्शन कि बस यूँ करने लगी थी, तो उन्होंने मुझे स्माइल दिया और बोला कि करा दी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी. सो आवाज़ नहीं आ रही थी, बट ऑफ कोर्स शी फिगर्ड आउट 20 दिन से कोई लेने आ रहे हैं, एंड 90% ऑफ द टाइम्स इट्स द सेम पर्सन. सो उनके जो स्माइल से उन्होंने मुझे बोला ना, तो मेरा सारा जो मूड वो हुआ था कि भाई कॉल नहीं मिल रही, आवाज़ नहीं आ रही, वो सब सही हो गया. So the power of smile, the power of positivity is so much stronger than anything else, any negativity. क्या हुआ? सूट लिया है. ओ ले आए कब के. चलिए, ये हारून भाई हैं, मतलब कि हम PRY पहुंच चुके. रेडी मैं हो चुकी हूँ. आज मैंने मेकअप नहीं दिखाया बिकॉज हम रोज़ दिखा रहे थे, तो आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. एंड मैंने पहना है जे डॉट. और लॉन के कपड़ों का एक जो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है वो ये लगता है कि आपको हमेशा उसके अंदर इनर पहनना पड़ता है. तो मैंने इनर भी पहना हुआ है अंदर. और आई डोंट नो, लॉन आजकल बड़ी ट्रांसपेरेंट आती है, बट एनीवे. सो आज मैं बना रही हूँ नॉर की एक रेसिपी विच इज़ कॉल्ड चाउमिन डिलाइट. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी सिंपल, एवरीबडी नोज हाउ टू मेक चाउमिन, बट आई विल बी मेकिंग इट विद रामेन नूडल्स. एंड अभी हम बस ऑडियो आने का वेट कर रहे हैं. ऑडियो आएगा, ऑडियो लगेगा, फिर दुपट्टा आएगा. एंड व्हाट एल्स. आज जब मैं वार्डरोब पिक करने जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी. आज मैंने एक ना हैक निकाला है. हैक ये निकाला है कि जब मैं जे डॉट जाऊँगी तो यूजुअली मैं क्या करती थी कि मैं 3 पीस लेती थी, कि आसानी हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता नीचे क्या ऊपर क्या. इसके जो ट्राउज़र्स हैं वो मुझे बहुत छोटे हैं बिकॉज मैं लंबी हूँ, और शर्ट मुझे स्मॉल आती है क्योंकि मैं पतली हूँ. तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं जाऊँगी तो मैं सिंगल शर्ट्स ढूंढूंगी, सॉलिड कलर्स, वो मैं लूँगी स्मॉल साइज़ में. और पैंट्स यानी जो ट्राउज़र्स होते हैं, चाहे वो शलवार हो, ट्राउज़र हो, वो मैं लूँगी लार्ज साइज़ में. तो देखिए ये हैक काम करता है या नहीं.
क्योंकि इस वक्त जो मेरी ट्राउजर्स हैं थोड़े उचके से हैं। सो आई विल शो यू व्हाट आई डू। बाल कितने फनी हो रहे हैं। मैं ट्रांसलेशन से फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल वार्डरोब करवाने के लिए। जे डॉट को उसी वक्त सिलेक्ट करूँगी, उसी वक्त पिक करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी घर एंड फिर शाम में हम जाएंगे इन लॉज के यहाँ। सो दैट्स माई टायर डे। बाय। अभी मुझसे बोला कि अपना बुक हॉल भी शेयर करें जो किताबें मैं पढ़ रही होती हूँ। सो आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। इट्स अ वेरी फेमस बुक। द नेम इज़ द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। सो आई थिंक मैंने पहले भी बताया था इस बुक के बारे में, अभी मैंने कंप्लीट नहीं की, बट इट इज़ अबाउट दिस पर्सन हु इज़ अ लॉयर, वर्क्स रियली हार्ड, वेरी सक्सेसफुल लाइक वर्ल्डली, एंड देन उसको एक हार्ट अटैक होता है एंड देन ही रियलाइजेस दैट ही हैड बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ लाइक वर्क प्रेशर एंड जो वर्ल्डली ज़िंदगी होती है उसमें बहुत वो बैलेंस नहीं रख पा रहा था स्पिरिचुअलिटी के साथ। एंड देन ही गोज़ टू इंडिया फॉर दिस transformation in his life which happens. He comes back as a younger looking person, a fresher looking person, and then उसका कोई colleague होता है, उससे पूछता है कि tell me about your entire retreat. So one of those points is that your mind has the power to transform anything that happens to you into learning. You can control your mind. I have reached Dolmen Mall to do my wardrobe. इतनी लंबी लाइन है डॉल्मेन के सामने। अमूमन मैं ही उतर जाती हूँ, बट आज इतनी गर्मी है that I really wanna wait for that exact point जहाँ मुझे उतरना है। It's a very cute shop. एक ना शू शॉप है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे डॉल्मेन में, और मैं उसके अंदर गई, मुझे कुछ देखना था, लेकिन जो सेल्स गर्ल्स थी वो इतना मतलब फोर्सफुली मुझे चीज़ें दिखाने लगी, ये भी देखी, वो भी देखी, पहन के भी देखी, कि मैं घबरा जाती हूँ जब ऐसे कोई एकदम से मेरे सर पे आता है ना। लाइक मैं मुझे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी लग रही हो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। आप मुझे बताइएगा आपके साथ भी ऐसा ही है या फिर नहीं है? अच्छा जी, जे डॉट तो मुझे देखना है कपड़ों के लिए, और लाइक मुझे वहाँ से आउटफिट्स कलेक्ट करनी है, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ बहुत भारी हो जाएंगे। उससे पहले मुझे देखना है अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ ईद के लिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। बाय द वे मैंने इस कंपनी की बहुत तारीफ़ सुनी हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ इसका, बिकॉज मेरे पास अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए मुँह पे लगाने के लिए, तो पहले वो ख़त्म करने फिर कुछ नहीं। मैं यहाँ से देख सकती हूँ लिनन कंपनी से अपनी मदर इन लॉ। बट फॉर माई फादर इन लॉ मुझे ये प्रेयर मैट्स इतने प्यारे लग रहे हैं, और ये वो भी हैं पैडेड भी हैं। सो ये एक ऑप्शन हो सकती है फॉर अ गिफ्ट, बट फॉर माई फादर इन लॉ, नॉट फॉर माई मदर इन लॉ, बिकॉज वो बैठ के पढ़ती है। मिनी सो के अब स्नैक्स भी होते हैं यहाँ, वेरी नाइस, एनर्जी बार्स, क्रंची कॉर्नेरो, सेवरी हैं ये सारी चीज़ें। मैं अब जे डॉट जा रही थी आउटफिट्स कलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए, लेकिन बीच में मेरी नीयत ऐसी ख़राब हुई। अभी बिल्कुल जे डॉट जाते हुए राइट साइड पे आएगा डॉल्मेन मॉल का स्पेशल ये ईद सेटअप, जिसमें इतनी क्यूट चूड़ियाँ लगी हुई थी। अभी ये स्टॉल पे तो मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी, लेकिन जो उसके पीछे वाला स्टॉल है ना, वहाँ पे ज्वेलरी इतनी अच्छी प्राइस में 500 रुपीज़ में 12 चूड़ियाँ, और अच्छी प्यारी वाली ये भी अच्छी हैं, बट वो दिखाती हूँ। पहले तो चोरी वैसे नहीं अरे पहले बेटा कोई बात अरे नहीं पहले मेरा बेटा। Are you sure? हाँ आपको ले सकती हूँ पिक्चर आपकी? ले लो बेटा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतने स्वीट हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे दिस एंटायर
थिंग इज़ बाय हिम। और यहाँ आप देख ऐसे सकते हैं कि डॉल्मेन मॉल केयर्स यहाँ लिखा हुआ है। ईद का इंटायर सेटअप इज़ हियर। सो मैंने इनको कहा मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊँगी। यू नो ईद की शॉपिंग का जो अलग चार्म होता है कि हस्बैंड करा रहा है, वो एक अलग चार्म होता है। इफ़ आई वांट आई कैन बाय इट राइट नाउ, बट वो चार्म, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये 2 पहन लें। So it was very sweet of him. So if you guys are looking for very cute funky चूड़ियाँ, like ये traditional है, ये plain है, then वो वाली थोड़ी सी funky neon colors की हैं, जैसे मेरे pastel, मेरी सास ने जो dresses बनवाए हैं वो वैसे हैं। then ये simple भी हैं। then ये कुछ बहुत ही interesting है। these are actually really different and interesting, बहुत ही मज़े की है। तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। मुझे इस प्राइस में बहुत, आपने 750 कहा था ना फॉर 12, 500 सॉरी 500 फॉर 12। वाह 500 फॉर 12। इवन ये वाली देखें कितनी प्यारी है। वाह 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 वाह, उफ वेरी प्रिटी। यू हैव टू कम हियर गाइज, यू हैव टू कम हियर। निशानी ये है कि ये जे डॉट है जहाँ पे मुझे आना था, और ये हैं वो अंकल, और ये है वो शॉप, लाइक द कार्ड्स मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, आउटफिट्स मैंने चूज़ कर लिए हैं जे डॉट से। एंड बाय द वे द ईद कलेक्शन इज़ सो प्रिटी। द शेड्स आर so pretty. It's like pastel shades, like purples, like lilac, powder blue, white, beige, grey, स्किन कलर जो होता है ना, तो वो मैंने सिलेक्ट किया। कितना क्यूट है, मगर मैंने कुछ इस नहीं, मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया। मैंने सिलेक्ट किया ये इस तरह का वाइट, एंड मैंने सिलेक्ट किया है ये जो आपको डमी पे भी दिखाई देगा। एंड देन मैंने सिलेक्ट किया है, नहीं ये वाला नहीं, कौन सा मैंने सिलेक्ट किया है, लेट मी शो यू। आई थिंक ये नहीं, ये नहीं, आई थिंक वो मेरे वाले ड्रेसेस लेके वो गए हैं। मगर जो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा है, आई लव द कलर, वो ये है। इट्स सच अ प्रिटी कलर, लाइक ग्रे एंड साथ में मैचिंग। आई एम वेटिंग फॉर माई करीम। आज इतनी मुश्किल से करीम हुई, मैंने एयरवाई को भी बोल दिया कि मुझे गाड़ी आप बेशक वापस भेज दें, बिकॉज मुझे वो प्रेशर अच्छा नहीं लगता कि कोई वेट कर रहा है। और मैंने आबिद को भी बोल दिया मैं खुद आ जाऊँगी। और करीम इतनी मुश्किल से हुई, मगर लेट मी जस्ट शो यू जिस टाइम में करीम आ रही है कि एक ये शेड मैंने पिक किया है। अभी मैं आपको ऊपर से इसी तरह दिखा सकती हूँ, बाकी इस तरह से हैं, काफ़ी हैवी है ये। सो आई थिंक आई विल टेक समबडीज़ हेल्प एंड पे देम rather than just like increasing my back pain। और बस अभी घर जा रहे हैं। आबिद मुझसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं डॉल्मेन में हूँ, और बेटा तुम्हें मुझे शॉपिंग करानी है, और डोंट वरी बहुत सस्ती वाइफ है, कपड़े नहीं आपने मुझे दिलाने, आपने मुझे सिर्फ चूड़ियाँ दिलानी। और मैं कभी चूड़ियाँ नहीं पहनती, आई डोंट नो मुझे क्या जुनून हुआ है चूड़ियों का एकदम से देख के, बिकॉज दे वर फंकी एंड क्यूट, जो मैंने आपको ऊपर जगह दिखाई थी। बस अब मैं घर जाऊँगी। घर जाते ही जो है वो आई थिंक हमें निकलना होगा हमारे इन-लॉज़ के यहाँ जाने के लिए। ये सीन है। घर में आ चुकी हूँ, पूरा घर साफ़ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये पूरा। अभी मैं जो जे डॉट के कपड़े लाई हूँ उससे पहले के कपड़े, आबिद की ईदी, आबिद के ऑर्डर होने वाले कपड़े उससे भरा हुआ है। छोटी मेरी पता नहीं कहाँ है, छोटी को ढूंढती हूँ कि यहाँ तो नहीं है, वरना उसको इस चेयर पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तो नहीं है। अभी तक मैंने बाय द वे उसको आवाज़ नहीं दी है, तो आवाज़ दे के देखती हूँ। वरना जब मैं घर से आती हूँ तो वो आ जाती, कहीं भी बैठी हो, कुछ भी कर रही हो, वो आ जाती है। लेट मी सी कि कहाँ है स्नोबेल। स्नोबेल ओए आज आप नहीं आओगी, नींद आई हुई है, लिफ्ट नहीं है, कोई नाराज़गी है कोई। भाई मैं आज 2 घंटे लेट आई हूँ घर, तो ये चेक करिए ज़रा। अच्छा अभी आवाज़ आई है, ओहो थोड़ा सा डेफ है बेबी, आवाज़ नहीं आती है इस बंदे को। गुस्से से क्यों देख ला यार। डैडी कहाँ है? पाँव नहीं सुनते जानू। आप डॉगी नहीं हो मेरा बेबी, आप कैट हो। क्या हुआ आप? म्याऊं करो, कैट हो। क्यूटी पाए। अच्छा जी, ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। थकन हो चुकी है, मुंह धुलेगा, चेंज होगा, आराम होगा, अफ्तारी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।